इस आदमी को एक अजीब और रहस्यमय काम दिया गया था। उसका काम था रोज चट्टान की दीवारों पर बारूदी सुरंगें लगाना ताकि खतरनाक राक्षस वहां से भाग न सकें। वह घाटी के दूसरी तरफ जमीन से कई मीटर ऊपर एक बंकर में रहता था। बिल्कुल उसके जैसे ही एक और बंकर सामने बना हुआ था। दोनों बंकरों के बीच कोई संपर्क नहीं था और यह मिशन पूरी तरह गुप्त था। लेवी न सिर्फ दुनिया से कटा हुआ था बल्कि उसे यहाँ 1 साल तक अकेले रहना पड़ा। जैक ने उसे मिशन के बारे में विस्तार से बताया और फिर चला गया, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सब एक जाल है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छुपी थी और हैरानी की बात यह थी कि जैक को अचानक उठाकर नीचे फेंक दिया गया। इस राज के साथ यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं निकल सकता था। लेवी का रोज का काम देखने में आसान लगता था, लेकिन उसमें बिल्कुल भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं थी। उसे यह चेक करना होता था कि घाटी का रडार सही से काम कर रहा है या नहीं, सुरक्षा की बाड़ में कोई छेद तो नहीं है, और यह भी देखना कि भारी मशीन गनें पूरी तरह भरी हुई हैं। महीने में एक बार उसे मुख्यालय को रिपोर्ट भेजनी होती थी। बाकी समय वह बंकर में ही बिताता था। एक दिन बोर होकर लेवी ने दूरबीन उठाई और सामने वाले बंकर की तरफ देखा। जो उसने देखा उससे वह चौंक गया। वहाँ एक औरत थी, उसका नाम था आयरीन। जल्द ही आयरीन को भी एहसास हो गया कि लेवी उसे देख रहा है। उस पल से दोनों की किस्मत बदलने लगी। रात को लेवी खुद को रोक नहीं पाया और आयरीन को देखने लगा। आयरीन ने जैसे ही यह देखा उसने मोमबत्तियां बुझा दी। लेवी के मन में कई सवाल उठे। एक औरत यहाँ टावर की रखवाली करने क्यों आई होगी? लेकिन उसे नहीं पता था कि आयरीन असल में एक बड़ी हत्यारी है। उसने कुछ समय पहले ही एक और नामी हत्यारे को मार गिराया था। पीछा करने वालों से बचने के लिए वह यहाँ इस सुनसान जगह पर छिपी हुई थी। अगली रात आयरीन अपने अकेलेपन से हार गई। उसने दूरबीन से लेवी को देखा, फिर एक कार्डबोर्ड पर कुछ लिखा और आसमान में गोली चला दी। घाटी में वह गोली की आवाज बहुत तेज गूंजी। यह उनकी खामोशी को तोड़ने वाली पहली आवाज थी। उसने लेवी से उसका नाम पूछा। लेवी को जैक की चेतावनी याद आई जिसमें कहा गया था कि उन्हें आपस में बात करने की इजाजत नहीं है, लेकिन आयरीन कहाँ मानने वाली थी। उसने अपनी स्नाइपर राइफल उठाई और लेवी के चाय के कप पर गोली चला दी, फिर आंखों से चिढ़ाने वाले इशारे किए। लेवी को लगा कि उसकी इज्जत को चुनौती दी जा रही है। उसने भी तुरंत बंदूक उठाई और एक ही गोली से आयरीन की बोतल तोड़ दी। लेकिन यह देखकर उसे हैरानी हुई कि आयरीन गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उसने हाथ उठाकर ताली बजाई। फिर उसने एक और बोतल अपने सिर पर रख ली और लेवी से कहा कि उस पर भी गोली चलाए, जैसे वह उसकी हिम्मत और कौशल की परीक्षा ले रही हो। अचानक आयरीन का चेहरा बदल गया, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। वह लेवी को इशारे से बताने लगी कि उसके पैरों के पास खतरा है। लेवी ने तुरंत टावर से नीचे देखा। घाटी पर काली परछाइयों का एक झुंड चढ़ रहा था। वे रहस्यमयी जीव भागने की कोशिश कर रहे थे।